हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मॉडल सॉल्व पेपर 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हम इसके अंतर्गत जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम शुरू के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किमी के मध्य स्थित है? हमारा ऑप्शन है आयन मंडल, ओजोन मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन मंडल। ठीक है, 32 से 60 किमी के मध्य कौन सा स्थित है? तो ओजोन मंडल स्थित है। ओजोन मंडल जो है वो समताप मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए जो वायुमंडल है, जो वायुमंडल की संरचना है, इसमें 5 परत पाए जाते हैं। ठीक है, जो वायुमंडल है वह 5 परतों में विभाजित है। हमारा पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल। ठीक है, जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, यह सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है, हमको प्रोटेक्ट करती है। जो सूर्य से यूवी रेज निकलते हैं, इससे क्या होता है? इससे स्किन रिलेटेड बीमारियां होती हैं। तो ये ओजोन परत क्या करता है? इससे हमारी क्या करता है? रक्षा करता है, इससे हम लोग को बचाता है। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम में पूछ दे कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहा जाता है? मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा जो मानवीय आवास बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है यूर्ट, तिपी, इग्लू, क्रॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूर्ट। ठीक है, इसको यर्ट भी बोलते हैं, इसको यर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यर्ट भी बोलते हैं, कहीं कहीं यर्ट भी देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम यूर्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आवास है, ये आवास कैसा होता है? तो ये एक प्रकार का गोल आधार वाला तंबू होता है और इसमें पशुओं के खाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो स्टेपी क्षेत्र है ये इस एक प्रकार का क्या है? ये शीतोष्ण घास का मैदान है जो कि मध्य एशिया में और यूरोप में पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जो स्टेपी घास है वो कहाँ पाया जाता है? तो मध्य एशिया और यूरोप में ये घास पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? हमारा ऑप्शन है वर्ष 2016, वर्ष 2014, वर्ष 2012, वर्ष 2010। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2014 में। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है हिनार प्रबंधन, मुद्रा संकुचन, स्वर्णमान, कर्व ट्रेडिंग। ठीक है, कर्व ट्रेडिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्णमान। हम इसको क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्णमान कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? अहस्तक्षेप की नीति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अपनाई गई थी? हमारा ऑप्शन है सर जॉन मैकफरसन, सर जॉन शोर, सर जॉर्ज बार्लो एंड चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है, आपको बताना है कि अहस्तक्षेप की नीति किसके कार्यकाल में अपनाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन शोर। सर जॉन शोर के शासनकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। अच्छा, तो हस्तक्षेप की नीति क्या थी? ठीक है, यह नीति क्या थी? इसका अर्थ क्या था? तो यह था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह क्या करेगी? वह भारतीय देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यही थी हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, जो क्या करेगा? राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए सलाह देगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 65। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में ये कहा गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारा ऑप्शन है 4 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। और आप सभी को पता है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अच्छा, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। और जो भी इसके सदस्य हैं, ठीक है, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जो रेड क्रॉस का मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। कहने का मतलब है कि जेनेवा में है स्विट्जरलैंड, मतलब जेनेवा में है इसका मुख्यालय, ठीक है। और अगर मान लीजिए पूछ दे कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1863 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है 16 जून, 11 अक्टूबर, 29 अगस्त, 23 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त, ठीक है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। देखिए जो मेजर ध्यानचंद थे वो हॉकी के जादूगर थे, उनको कहा मतलब हॉकी के ये खिलाड़ी थे। और इनको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी के जादूगर किसको बोला जाता है, हॉकी का जादूगर किसको बोला जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को ही बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि भारत को ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक दिलाया था। भारत के जो ओलंपिक खेल होते हैं, ओलंपिक खेल, इसमें इन्होंने क्या किया था? स्वर्ण पदक दिलाया था। कब दिलाया था? तो 1928 में, ठीक है, फिर 1932 में और 1936 में, ठीक है। इन तीनों टाइम में इन्होंने क्या किया था? भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इनको क्या कहा जाता है? इनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की थी? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इनके बारे में एक आध क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। कहने का मतलब कि आए दिन देखने को मिलते हैं इनसे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में पूछता है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किस कृति के लिए? अगर पूछे कि रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर को या टैगोर को उनकी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो याद रखिएगा गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और कब? 1913 में, ठीक है। अच्छा, जनगण मन किसने लिखा है? तो जनगण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, हमारा ऑप्शन है 1963, 1960, 1958, 1965, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963। 1963 में एसएसबी का गठन किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ठीक है, सूर साम्राज्य के संस्थापक जो अफगान वंशीय शेर शाह सूरी है वह किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है? हमारा ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा किसके किसके बीच हुआ था बिलग्राम का युद्ध? तो हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था यह युद्ध। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, अच्छा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछ दे कि किसके किसके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी, ठीक है, और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद से खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वह दिया है 1528 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय यानी कि राजपूतों के बीच हुआ था। ठीक है, और घगर का युद्ध कब हुआ था? तो घगर का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो बाबर हैं इनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और बाबर ने लगातार 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी। ठीक है, पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और घगर का युद्ध 1529 ईस्वी में। कभी कभी क्या होता है कि क्रम से सजाने के लिए दे देता है। ठीक है, कभी कभी क्या देता है? क्रम से सजाने के लिए देता है कि बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को क्रम से सजाइए। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लगातार इसको समझ लीजिए। 1526, 1527, 1528 और 1529 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग ने क्या किया था? कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जब, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा इसको और अच्छे से, हाँ ठीक है। चलिए, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमारा ऑप्शन है दीपक मिश्रा, नारायण सिंह, तीरथ सिंह ठाकुर, PN भगवती। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PN भगवती। ठीक है, जब भारत में जब जनहित याचिका लाई गई थी, ठीक है, न्यायिक पद्धति में जब जनहित याचिका लाई गई थी तो उस टाइम जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? वो PN भगवती थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? जो पीपल्स डेली है किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? हमारा ऑप्शन है कोलंबो, बीजिंग, दिल्ली, ढाका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजिंग, चीन। जो पीपल्स डेली है वो कहाँ पे प्रकाशित की जाती है? तो बीजिंग, चीन में प्रकाशित की जाती है। चलिए, और चीन जो है चीन की बीजिंग राजधानी है, बांग्लादेश का ढाका हो जाएगा, श्रीलंका का कोलंबो और भारत का दिल्ली पूछता है। ठीक है, देश और उसकी राजधानियां भी पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आशा पूर्ण देवी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, भगवती देवी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति यह रह चुके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है क्रिकेट से, वाटर पोलो से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। जो प्रकाश पादुकोण है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है उसको पुलिसमैन भी कहा जाता है।
देखिए जो सुरक्षा परिषद है ये अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा परिषद को बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, और सुरक्षा परिषद को बनाने के लिए यह उत्तरदायी होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। देखिए जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। मान लीजिए अगर पूछ दे कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, या क्वेश्चन ऐसे आता है कि 4 दे देगा नाम, ठीक है, 4 देश का नाम दे देगा। अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है, या तो फिर 5 का नाम ही पूछ देता है ऑप्शन में। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं कि 5 अस्थायी सदस्य कौन है सुरक्षा परिषद के। देखिए पहला है चीन है, फिर क्या है, फ्रांस है, फिर रूस है, ठीक है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। ये 5 सदस्य क्या हैं, ये अस्थायी सदस्य हैं किसके, सुरक्षा परिषद के। ठीक है, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 8 अगस्त 1967 ईस्वी, 12 सितंबर 1972 ईस्वी, 31 जुलाई 1962 ईस्वी, 18 अगस्त 1977 ईस्वी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अगस्त 1967 ईस्वी। आसियान को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 8 अगस्त 1967 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्यों की संख्या 10 है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? हमारा ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम। जो प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी है और किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? तो मोहिनीअट्टम में पारंगत है। अच्छा शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। देखिए मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है, किस राज्य का यह नृत्य है? तो जो मोहिनीअट्टम है वो केरल का है। कहाँ का है? केरल का है मोहिनीअट्टम। ठीक है, अच्छा उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो कथक है। कौन सा है? कथक है। ठीक है, चलिए अच्छा अगर बात करें हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। अच्छा हम कुचिपुड़ी की बात करें। ठीक है, अगर हम मान लीजिए पूछ दिया कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का है, तो आप क्या बताएंगे कि जो कुचिपुड़ी है वो कहाँ का है? ठीक है, यह आंध्र प्रदेश का है। जो कुचिपुड़ी है कहाँ का नृत्य है? यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, और मोहिनीअट्टम हमने बता दिया कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। ठीक है, अच्छा हमने यूपी का भी बता दिया कि कहाँ का है। यूपी में कौन सा शास्त्रीय नृत्य फेमस है? कथक। ठीक है, क्या बताएंगे आप? कथक। अच्छा और कथकली कहाँ का है? तो कथकली केरल का है। ठीक है, और भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी के लेखक कौन है? देखिए हमारा ऑप्शन है नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, अमिताभ घोष, मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स तो फिर हमेशा चेंज होता रहता है। आपको हम एक करंट अफेयर्स का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे करंट अफेयर्स को कवर कर लेंगे। चलिए स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? हमारा ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? हमारा ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान क्या किया था? शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? हमारा ऑप्शन है सिंधी, गुरुमुखी, देवनागरी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरुमुखी। जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और इस पूछ देता है क्वेश्चन कभी कभी कि गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था?
ठीक है। गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया था? तो इसको किया था सिखों के दूसरे गुरु ने। सिखों के दूसरे गुरु ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। अच्छा, सिखों के दूसरे गुरु फिर हैं कौन? ठीक है, तो ये हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद हैं, ठीक है, गुरु अंगद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र, भाभा परमाणु संयंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर परमाणु संयंत्र। ये कहाँ है? यह मुंबई में है, ठीक है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? यह मुंबई में है, ठीक है। ये कैटेनोम दिया है, ये एक फ्रांस का है, ठीक है। ये फ्रांस का परमाणु संयंत्र। अच्छा, कुडनकुलम, अगर पूछ दे कुडनकुलम कहाँ का है तो आप क्या बताएंगे? तो जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये? ये तमिलनाडु का है, यह तमिलनाडु का है। एक सेकेंड, तमिलनाडु का, ठीक है। अच्छा, भाभा परमाणु संयंत्र, भाभा परमाणु संयंत्र कहाँ का है? यह महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो यह जो है संयंत्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अच्छा देखिए, एक यूपी का भी ऊर्जा परमाणु संयंत्र बहुत ज़्यादा फेमस है। पूछता है कि नरौरा, ठीक है, याद रखिएगा, जो नरौरा है, नरौरा ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो यह यूपी में है। यूपी में कहाँ पे है? तो यूपी के बुलंदशहर जिले में है, ठीक है। यूपी के बुलंदशहर जिले में है, ठीक है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।